हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वन लाइनर फॉर्म में, जो विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? इसे ओरियन नेबुला कहा जाता है। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। इंसेलबर्ग, ज्यूगेन, लोयस, बरखान, यरडांग, छत्रकशिला, यह क्या है? यह वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, अर्थात वायु के अपरदन द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वह भूगोलवेत्ता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा और वनस्पति के घटकों के आधार पर किया गया था, व्लादिमीर कोपेन। कोपेन क्या जलवायु जो वर्गीकरण है या तापमान, वर्षा और वनस्पतियों के घटकों के अकॉर्डिंग किया गया है। यूरोप का वह गणराज्य जो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जिसे विश्व का अन्न भंडार, रोटी की डालियाँ कहा जाता है, यूक्रेन को। वह राज्य जहाँ जुंकू घाटी अवस्थित है, वह आपका नागालैंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पल्याड़ शिखर है। सैंडल पीक जो कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा किधर से किधर होती है? यह जो है सामान्य दिशा आपके पश्चिम से लेकर के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, जो ग्रीष्म काल में मानसून भारत में आता है उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। वे राज्य जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं उसके अंतर्गत गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। वह भूकंपीय पेटी जहां विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं, परिप्रशांत पेटी जो आपके प्रशांत महासागर में है। लैपीज, घोल रंध्र, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट जैसी स्थलाकृतियाँ का निर्माण किससे होता है? यह भूमिगत जल द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। पृथ्वी के अंदर की परतों एवं धरातल पर मैग्मा के शीतलीकरण से निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? उन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। कृषि की वह पद्धति जिसे ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है, स्थानांतरित या शिफ्टिंग कृषि जो है इसे कहा जाता है, जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपके ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कहा जाता है, भारत में झूम कहा जाता है। ठीक है, भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, माही नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है, कौन? कृष्णा नदी। चाय, काजू, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी। कोलकाता मेट्रो को शामिल करते हुए भारत के रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? 18 जोन में। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 498 सेकेंड या 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में। ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, जो मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, शुक्र और वरुण, यह जो है अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की बहन भोर का तारा, साँझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहें और बीच वाले भाग में उत्थान हो जाए तो इससे निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? इससे निर्मित संरचना को हॉर्स्ट पर्वत या हॉर्स्ट पर्वत कहा जाता है। इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो है आपका स्ट्रोम्बोली। वह रेलखंड जिस पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है, रेवाड़ी रोहतक रेलखंड पर प्रथम सीएनजी सेवा शुरू की गई है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन? भूपर्पटी में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, और वायुमंडल में अगर बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, वह जलमंडल जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, बेरिंग जलमंडल। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, यह कथन किसका है? ओ शिम्ड का। हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर यास तूफान नाम किसके द्वारा दिया गया था? यास तूफान जो आया था
इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ओमान द्वारा। वह देश जहाँ पर एटलस पर्वत है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है और यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देश में इसका विस्तार है। वह महासागर जहाँ डियोगो गार्सिया द्वीप अवस्थित है, हिंद महासागर में। अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीपों, वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बने द्वीप समूह जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है वो है आपका लक्षद्वीप। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध में किया जाता है? चाइना के साथ। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं यह किसका भाग है? लघु हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, उसी के भाग हैं पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम को। अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहां किसी वस्तु का पलायन या प्रकाश का परावर्तन भी संभव नहीं होता है, उसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। वह दिन जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात 21 जून को। भूकंप के समय सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंग जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करती हैं वो है आपकी पी तरंगे। वह भूकंपीय पेटी जहां विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं, परिप्रशांत पेटी में। लैपीज, घोलरंध्र, स्टेलेक्टाइट, स्टेलैग्माइट स्थलाकृति या भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। चीन व भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल जो है चीन और भारत के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में है। सिया बाहुल्य देश जो जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है वो है आपका ईरान। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर है। विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में शामिल अवशिष्ट पर्वत जो भारत में स्थित है वो कौन सा है? अरावली है। भारत चीन सीमा पर स्थित रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्रा जो उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है लिपुलेख दर्रा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण कौन करता है? कृष्णा नदी। दो भिन्न स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने से निर्मित सीमावर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जब दो मतलब भिन्न वायुराशियाँ मिलती हैं, एक ठंडी और एक गर्म, तो उनसे जो है वातावरों का निर्माण होता है। कर्क रेखा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की जो मात्रा है वह कर्क रेखा और मकर रेखा पर अधिक होती है, जिस कारण से यहाँ पे लवणता अधिक पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल कैंटरबरी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। कोरिया जल संधि किन दो स्थल खंडों को अलग करता है? दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य है कोरिया जल संधि। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि कोरिया जल संधि है तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य होगा, ठीक है। यह दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य है कोरिया जल संधि। गोबी मरुस्थल है आपका मंगोलिया और चीन के मध्य में। डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि को क्या कहा जाता है? इसे चार्स कहा जाता है और न्यूनतम जो नीचे का भाग होता है उसे बिल कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन गति। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण अर्थात ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एल्बिडो कहते हैं। मतलब ये है अंत उष्ण कटिबंधीय विषम या ITCZ इंट्रा टॉपिकल कन्वर्जन जोन प्रायः कहाँ पाया जाता है? यह विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है। दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किससे है? प्रशांत महासागर से है। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की मृदा कौन है? जलोढ़ मृदा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह पूर्व की ओर बहती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? नर्मदा रेखा जो है वो भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसे बांगर कहा जाता है, जो जहाँ पे वर्तमान समय में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करता है, ठीक है, उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। विश्व के अधिकांश महानगरों की अवस्थिति तटों के किनारे पर है। इसका प्रमुख कारण क्या है? उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ाव होना। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन किया जाता है भूतापीय ग्राफ के आधार पर, जियोथर्मल ग्राफ के माध्यम से किया जाता है। वह स्थान जहाँ भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भूकंप केंद्र या ईपी सेंटर कहा जाता है, जहाँ भूकंप के झटके का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। अनेक नगरों, शहरों और ग्रामीण समुदायों को एक बृहद नगरीय क्षेत्र में एक साथ सम्मिलित किया जाना क्या कहलाता है? इसे मेगापोलिस कहा जाता है।
वे कारक जिनका प्रयोग करके वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है वो क्या है? जन्म, मृत्यु, अंतः प्रवास और बाह्य प्रवसन। इनके आधार पर जो है जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है। जन्म, मृत्यु, अंतः प्रवास, बाह्य प्रवास, मतलब कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग प्रवास करके कहीं और गए और कितने लोग प्रवास करके कहीं और से यहाँ पे आए, इसके अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या की गणना की जाती है। वह जनजाति समूह जो नीलगिरी पहाड़ी में प्रमुख रूप से पाई जाती है, टोडा जनजाति, और यह भी नीलगिरी पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। वह राज्य जहाँ कातकरी, कोलम और मुरिया गोंड जनजातियाँ विशेष रूप से सुभेद जनजाति समूह के रूप में पहचान किया गया है महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र की जनजातियाँ याद रखिएगा, कातकारी, कोलम, मुरिया और गोंड। ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु कौन था? हीलियम हाइड्राइड। समाचारों में चर्चित मेघालय युग यह कितने वर्ष पुराना है? 4200 वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान तक। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है, चुंबकीय अम्योत्तर पर। कुंग जो विश्व की विलुप्त प्रजाति है उसका निवास क्षेत्र कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। कैंपोस लानोज उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल है और यह कहाँ पे पाए जाते हैं? यह साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, कंपोस और लानोज घास के मैदान। तो ये थे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।